Countdown start. नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। रिलायंस लातूर पैटर्न के ऑनलाइन सेशन में जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र की भूमि पर पिछले 19 साल से मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अविस्मरणीय रिजल्ट देने वाली संस्था के संस्था चालक आदरणीय उमाकांत होनराव सर, वेरी डिसिप्लिन्ड respected principal ma'am श्रीमती सुलक्षणा केवलराम मैम, respected executive director ओमकार होनराव सर, आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक स्टूडेंट के जीवन काल में 10th और 12th बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट रहता है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है 12th का। वो इसलिए क्योंकि हमें मिलने वाली पहचान, हमारी आइडेंटिफिकेशन, हमारा प्रोफेशन जो होगा वो डिपेंड करता है आफ्टर 12th। जैसे कोई आर्किटेक्चर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई एमबीबीएस के लिए जाता है, कोई मिलिट्री के ऑफिसर के लिए जाता है। ये सब आइडेंटिटी डिसाइड होती है आफ्टर 12th। हम जो कोर्स सिलेक्ट या कॉलेज चूज करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि हमारा फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन किस तरीके का होगा या हम किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। बट मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ हमारे 12th के परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है हमारे 11th और 12th के कंबाइंड एफर्ट्स के ऊपर, जो कि हम चूज करते हैं, जिस कॉलेज और कैंपस को हम सिलेक्ट करते हैं, ये सब चीजें उस पर भी निर्भर करती है। अगर प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर लिए जाएं ये दोनों साल, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में, तो ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें जो एफर्ट्स, हमें जो प्रिकॉशंस और उसके लिए जो अवेयरनेस ओरिएंटेड एडमिशन 2022 ये ऑनलाइन वेबिनार रिलायंस लातूर पैटर्न की तरफ से लिया गया है। इसमें आपको भरपूर जानकारी मिलेगी जिससे आपके विद्यार्थी के जीवन में आगे सफलता के द्वार खुल जाएंगे। रिलायंस लातूर पैटर्न के इस सेमिनार का शेड्यूल कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले सरस्वती वंदना की जाएगी, उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओमकार सर आपको इस कार्यक्रम की इंफॉर्मेशन तथा व्हाट आफ्टर 10th इस विषय पर आपके साथ वार्तालाप करेंगे। तत्पश्चात रिस्पेक्टेड उमाकांत होनराव सर आपका मुख्य मार्गदर्शन करेंगे। मैं डेस्क पर ऊपर से सभी मान्यवरों से निवेदन करूंगी कि कृपया सरस्वती वंदना की शुरुआत करें।
या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्ममाच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्दैवैः सदा पूजिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्ममाच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्दैवैः सदा पूजिता, या सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्ममाच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्दैवैः सदा पूजिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। एक बार फिर से रिलायंस लातूर पैटर्न से ऑनलाइन जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों और पालकों का मैं स्वागत करती हूँ। एक घंटा जो हमारे जीवन को एक सक्सेसफुल टर्निंग पॉइंट की तरफ ले जाएगा। मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये 1 घंटा आप इस प्रोग्राम के लिए डेडिकेट करें। 100% ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा, ये एश्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ। इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन करने के लिए आप सभी के साथ में वार्तालाप कर रही हूँ मैं प्रभा गिल्डा, रिलायंस लातूर पैटर्न की ओर से। अब मैं सभी मान्यवरों से रिलायंस लातूर पैटर्न की ये परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम सरस्वती वंदना के साथ करते हैं, जो कि हमने अभी की है। इसके अलावा अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे रिलायंस लातूर पैटर्न के सबसे यंग एंड डायनामिक पर्सनैलिटी, जो हमेशा हर वक्त स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए उनके साथ, उनके पीछे, उनके आगे, उनके साथ रहकर उन्हें इंस्पायर करते रहते हैं। मैं इनवाइट करती हूँ हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर ओमकार सर को। कृपया आप आकर प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन और बच्चों को गाइड करें। थैंक यू सो मच गिल्डा मैम। मंच पे विराजमान संगमेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष, जिन्होंने पिछले 18 साल से महाराष्ट्र की धरती पे मराठवाड़ा में पहली बार लातूर से कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, जिनको नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने के लिए जाना पड़ता था, उन बच्चों के लिए 2004 में 19 साल पहले रिलायंस लातूर पैटर्न की नींव लातूर की धरती पे रखी और बच्चों के लिए IIT होने का, एम्स होने का, AIPMT सारी एग्जाम्स के तरीके से एम्स, जिपमर, इन सारे एग्जाम्स और अभी JEE मेंस, एडवांस, नीट और NDA तीनों एग्जाम्स का प्रिपरेशन, ऑल इंडिया रैंक अचीव करने की पूरी तैयारी, जिन्होंने लातूर की धरती पे हम सब के लिए शुरुआत की। आदरणीय होनराव सर, इन्हीं पिछले 18-19 साल से सक्षमता के साथ में जिन्होंने बच्चों का डेली रूटीन और पूरा एकेडमिक प्रोग्राम बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से मेंटेन किया है, हमारे संस्था की प्राचार्य आदरणीय सुलक्षणा मैम, तथा जिन्होंने अभी इस प्रोग्राम की प्रस्तावना की, जिन्होंने प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन किया, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट और एडमिशन डिपार्टमेंट की इंचार्ज प्रभा गिल्डा मैम। आज इस प्रोग्राम के तरीके से हम सब 29 मई संडे मॉर्निंग 10 o'clock 2022 आने वाले 2 साल 23 और 24, ये 2 साल में जो बच्चे अपने 10th कंप्लीट करने के बाद 11th और 12th, इन दोनों सालों में अपना सपना पूरा करने के लिए एजुकेशन, शिक्षा हासिल करने जा रहे, उन सारे बच्चों का
रिलायंस लातूर पैटर्न के इस ऑनलाइन वेबिनार में प्लेटफॉर्म पे मैं सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, वैसे देखा जाएगा मैम ने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी बात रखी, हमारी आइडेंटिटी हमारे 12th के बाद में डिसाइड होती है। मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा तो किस तरीके का इंजीनियर बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा या फिर एनडीए क्रैक करते मिलिट्री ऑफिसर बनूंगा, एमबीबीएस करूंगा, जो भी 12th के बाद तो डिसाइड होता है। जो मार्क्स हमें नीट, जेई, एनडीए इन एग्जाम्स में मिलते हैं, बोर्ड में मिलते हैं, सीईटी में मिलते हैं, उस पे हमारा कॉलेज डिसाइड होता है, उस पे हमारी स्ट्रीमलाइन डिसाइड होती है। लेकिन उसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 2 साल इंपॉर्टेंट है। इन 2 सालों में जितना एफर्ट डिसिप्लिन वे से हमारा हो, उतनी आसानी से इन एग्जाम्स को हम क्रैक कर पाते हैं। लेकिन वैसे देखा जाएगा तो 10th में हर साल 90%, 95%, 99% इतने मार्क्स, भर भर के मार्क्स अचीव करके 11th-12th की प्रिपरेशन में एंट्री करने वाले हजारों बच्चे होते हैं। लातूर में, महाराष्ट्र में, देश में लाखों बच्चे हैं जिनको 10th में अबो 90% या फिर एक हम जिसको बोल सकते हैं कि A+ ग्रेड, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक डिजायरेबल, कंसिडरेबल ग्रेड जिसको बोलते हैं। लेकिन वैसे देखा जाएगा तो 12th के बाद में कितने बच्चे एग्जैक्टली अपने आईआईटी बनने का ख्वाब, गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे एम्स कॉलेज में एमबीबीएस करने का ख्वाब, मिलिट्री ऑफिसर बनने का ख्वाब कितने बच्चे हासिल कर पाते हैं? एबिलिटी तो 10th में उन्होंने दिखा दी। हमने हमारी एबिलिटी 10th के मार्क्स में हमारी स्कूली पढ़ाई, जो हमने जूनियर केजी से लेकर, प्ले ग्रुप नर्सरी से लेकर, मराठी में जिसको आंगनवाड़ी बोला जाता है, वहां से लेकर 10th कंप्लीट होने तक हमने पूरी स्कूल की एजुकेशनल प्रोग्राम में हमारी एबिलिटी प्रूव कर दी। लेकिन ये 11th-12th में क्या हो गया, जो बहुत सारे बच्चे, उनमें से, उन सारे बच्चों में से, मैं ये बोलने के लिए वैसे देखा जाएगा तो थोड़ा सा गलत लगेगा कि, लेकिन 90% बच्चे ऐसा देखने मिलता है कि अपना ख्वाब पूरा नहीं करता। तो ऐसा क्यों? उसके पीछे का बहुत ही सिंपल रीजन है। कुछ चीजें, वही चीजों को जानने के लिए आज हम इस सेमिनार में, इस प्रोग्राम में एक सम्मिलित हुए हैं, और उसी चीज को हर साल की तरह रिलायंस लातूर पैटर्न बच्चों के साथ में यही चीज को लेकर डिस्कशन के लिए इस 1 घंटे की प्रोग्राम में आप सबके साथ में जुड़ा हुआ है। ये 1 घंटा आप सब प्रॉपर अटेंशन के साथ में जुड़े तो बहुत सारी जानकारी आपके लिए क्लियर हो जाए। दरअसल 10th तक हम जिस तरीके से पढ़ते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं 10th में? मराठी, हिंदी, इंग्लिश, किसी का संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड इवन मैथ्स भी। हमने 10th तक स्कूली एजुकेशन में सिर्फ एक चीज अच्छे से सीखी है। ये 99% हमारे स्कूली एजुकेशन में हमारे मार्क्स के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहा है, तो हमने रट्टा मारने सीखा। बुक उठाओ, रट्टा मारो, पेपर में लिखो। अगर कोई एक क्वेश्चन हमने अच्छे से, इवन एग्जाम के पहले दिन भी अच्छे से ध्यान में रख लिया, तो हम एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हैं। लेकिन 11th-12th में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। 11th-12th में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नीट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेंस एडवांस में भी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम ट्यूशन भी लगाते हैं, हम क्लासेस भी करते हैं, तो एक ही चीज को करते हैं, कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए करते हैं और उसको ध्यान में रखने के लिए करते हैं, जिसको हम पेपर में एज इट इज लिख पाए। लेकिन व्हाट अबाउट 11th-12th? अगर नीट, जेई, एनडीए तीनों एग्जाम्स को हम अच्छे से देखें, कितने चैप्टर्स हैं नीट में? अप्रॉक्स 91 to 97 टॉपिक्स नीट में हैं। 720 मार्क्स की एग्जाम होती है और जिसमें ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। 45 क्वेश्चंस, 40 आफ्टर 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस लास्ट सेगमेंट में, तो 200 क्वेश्चंस हैं। कितने घंटे में सॉल्व करने? हमें 3 घंटे में सॉल्व करने। एग्जाम का पैटर्न ऐसा है, इन सारे 100 टॉपिक्स, 97 टॉपिक्स में छोटे छोटे सब टॉपिक्स के मिक्स कंसेप्ट करके अगर हम एक कॉम्बिनेशन बनाएं तो हजारों कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अभी 3 घंटे में पूरे 100 टॉपिक्स को हम लोगों को उतारना है वहां पे। यानी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्वेश्चंस को देखें, उसी तरीके से मेंस को और एडवांस को देखें। एडवांस तो अपने देश की सेकेंड टफेस्ट एग्जाम कंसीडर होती है। एडवांस में तो मल्टीपल पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अभी एडवांस का हर साल पेपर पैटर्न भी चेंज होता है, उसका एक फिक्स पैटर्न भी हम बोल नहीं सकते कि यही पैटर्न पेपर का होगा। अब ये दोनों एग्जाम्स और उसी के पैरेलली एनडीए को अगर हम देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो के साथ में हम लोग ढेर सारे और भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इंग्लिश भी, उसी के साथ एसएसबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के साथ में फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इन सब को देखकर एक ही चीज हमें महसूस होती है, यही है कि 11th-12th की इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन आईक्यू बेस्ड है। इन्हीं एग्जाम्स का प्रिपरेशन जो है, इसके लिए हमें कुछ गाइडेड अलग से एफर्ट्स करने जरूरी है। तो क्या है ये एफर्ट्स? एक स्टैंडर्ड एजुकेशनल प्रोग्राम में हमने सिर्फ क्लास करी और एग्जाम्स दी। जनरली यही प्रैक्टिस देखने मिलती है कि 10th के बाद में उसी परंपरागत स्कूली एजुकेशन की तरह हम 11th-12th को भी उसी एटीट्यूड के साथ में कंप्लीट करने का देखते हैं। बच्चों को इस बारे में प्रॉपरली गाइडेंस ही नहीं मिलता, बच्चे उसी वे से पढ़ते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, दैट्स इट। बट इन केस ऑफ 11th एंड 12th, व्हाट वी आर सपोज टू डू, रिलायंस लातूर पैटर्न के अंदर हमने जो पिछले 18-19 साल से जो प्रैक्टिस की है, इस प्रैक्टिस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लियरेंस। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे फैकल्टीज को जिससे हमें जरूरत होती है, अच्छे फैकल्टीज की, अच्छे जो जिनको ऑल इंडिया रैंक जनरेट करने का रिकॉर्ड रखा है, देश के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से जो बीटेक एमएससी क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं। कंसेप्ट क्लियरेंस इज द बेसिक ऑफ ऑल कंप्लीट स्टडी। अपना पूरा प्रिपरेशन बेसिक जिस पे स्टार्ट होता है वो कंसेप्ट क्लियरेंस। व्हाट आफ्टर कंसेप्ट क्लियरेंस, वी आर सपोज टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जो भी हमने सीखा है, कंसेप्ट तो क्लियर होते हैं। बहुत सारे बच्चे, अगर हमारे सीनियर 12th के बच्चों के साथ में हम डिस्कस करें, रिपीटर बच्चों के साथ में डिस्कस करें, तो आपको एक चीज जरूर महसूस होगी, क्लास में पढ़ा हुआ तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व होते। एग्जाम्स में क्वेश्चन सामने आता है, तुरंत ही दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसको किस तरीके से सॉल्व करे, इसको किस तरीके से एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, कुछ याद में नहीं आ रहा है। इसीलिए कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ में डिसिप्लिन प्रैक्टिस प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट है। एक स्पेसिफिक टॉपिक, सब टॉपिक कंप्लीट होता है, उस पे हमने शेड्यूल्ड डीपी भी कंप्लीट किया। चैप्टर कंप्लीशन के बाद में उस चैप्टर के सारे सब टॉपिक्स को, मिक्स्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। एक बेसिक एक्सरसाइज के बाद में एक स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया। यानी कि फर्स्ट डे जून 2022, अभी आने वाले जून से लेकर जून 2024 तक हमारे लगभग 720 डेज का पूरा शेड्यूल, हर दिन का काम, आज करने वाली प्रैक्टिस हमारे सामने क्लियर होना जरूरी है। इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस प्रोग्राम, जिसको हम डीपीपीज के थ्रू और स्टडी मटेरियल के थ्रू कंप्लीट करते हैं। व्हाट आफ्टर प्रैक्टिस, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डाउट्स तो आएंगे। डाउट्स के लिए सेकंड इज डाउट क्लियरेंस, इफेक्टिव फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म जिसपे हमें हमारे सारे डाउट्स का क्लियरेंस मिल पाए। अभी डाउट्स क्लियर हो गए, प्रैक्टिस भी अच्छे से हो गई, हमारे सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। अभी समय है हमारे नॉलेज को टेस्ट करने का, और जिसको डिसिप्लिन टेस्ट पैटर्न से हम लोग कंप्लीट करते हैं। वीकली एग्जाम्स, मंथली एग्जाम्स, अच्छे क्वेश्चन पेपर्स, एररलेस क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर के गेस को कंसीडर करते हुए, प्रीवियस ईयर के टेस्ट को कंसीडर करते हुए अच्छे टेस्ट पैटर्न। ये शेड्यूल्ड टेस्ट पैटर्न और शेड्यूल्ड टेस्ट पैटर्न के साथ में जैसे ही एग्जाम खत्म होती है, हमारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का एनालिसिस, ये 5 अपने पिरामिड के जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जिसको रिवीजन के साथ में एक चेरी एट द टॉप बोला जाता है, जिसे पूरी तरीके से, जिसको प्रॉपरली टाइमली रिवीजन के साथ में हम ये पूरे टेस्ट स्टडी पैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे इंप्लीमेंट करने की पहले तो सबसे पहले जरूरत है, हम लोगों को समझना है कि कंसेप्ट क्लियर करके सिर्फ काम नहीं होने वाला, या फिर सिर्फ क्लास अटेंड करके हमारा काम नहीं होने वाला है। वो गाइडेड एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है। हर कदम पर, हर रास्ते पर, हर चैप्टर के साथ, हर चैप्टर कंप्लीशन के साथ, हर एग्जाम के साथ, हमारे स्टेप टू स्टेप 2 साल के ये पूरे ट्रैवल में हमें वो गाइडेड एफर्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इन्हीं 6 वेज को टाइमली प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाए।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसे हम लोगों ने कह दिया कि एक आदर्श शिक्षा पद्धति, एन आइडियल एजुकेशनल प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं, जो सारी चीजों से परिपूर्ण है। हमने देखा कि आज की इस अपने वेबिनार में हमने दो चीजों, जो भी पॉइंट हाईलाइट किए हैं हमने इस प्रोग्राम को लेकर, हाउ टू चूज एन आइडियल एजुकेशनल प्रोग्राम और हाउ टू चूज एन प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आवर फ्यूचर डेवलपमेंट, फॉर आवर 11th-12th प्रिपरेशन। तो हम इसको जानते हैं कि ये 6 वेज को प्रॉपरली हम जहां पे अचीव कर पाए। सिर्फ एक आइडियल एजुकेशनल प्रोग्राम को लेकर पूरा प्रिपरेशन होगा क्या? नहीं। अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम को सिर्फ हम लोगों को अच्छा एजुकेशनल प्रोग्राम मिलता है, एक अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम को एक अच्छा स्टूडेंट भी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम एक आइडियल स्टूडेंट बोल सकते हैं। आइडियल यानी एक गुड स्टूडेंट। क्या होती है इन 4 चीजों की? मतलब एक अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम के साथ में हमें यह भी ध्यान देना है कि हम इन 2 सालों में एक अच्छे स्टूडेंट बन पाए। क्या है अच्छा स्टूडेंट? क्या डेफिनेशन है अच्छे स्टूडेंट की? अच्छे स्टूडेंट की एक 5 क्वालिटीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिसको हम प्रयास करेंगे कि इन 2 सालों में हम कंसिस्टेंटली एक अच्छा स्टूडेंट बन पाए। किसी भी एग्जाम को, मेरा पिछले 7 सालों का, जब से मैंने रिलायंस लातू पैटर्न अपनी एजुकेशनल कंप्लीट करियर को कंप्लीट करके जब मैं रिलायंस लातू पैटर्न को मैंने ज्वाइन किया, पिछले 7 सालों में 100 and thousands ऑफ स्टूडेंट्स एंड इवन माय ओन एजुकेशनल करियर में से मैंने जो चीजें जानी, एक अच्छा स्टूडेंट बनना ये अपने आप सक्सेस अचीव करने का सॉल्यूशन है। इस दुनिया की कोई एग्जाम नहीं है जो हम क्रैक ना कर पाए अगर हम एक अच्छे स्टूडेंट बनते हैं। तो क्या है इन आइडियल स्टूडेंट की क्वालिटीज, उसको हम लोग देखेंगे। क्वालिटीज में वैरी, लगन की जरूरत है, जिद की जरूरत है, बहुत सारी चीजें हम मोटिवेशनल स्पीचेस में सुनते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगा 11th-12th के बारे में। जो कंसिस्टेंसी देगा, जो आपको क्लास में सक्सेस देगा, क्लास में अटेंशन क्रिएट करेगा और आपके एफर्ट्स को फ्रूटफुल आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। पहली जो क्वालिटी हमें अपने अंदर डेवलप करनी है उसका नाम है फोकस। मराठी में जिसे हम एकाग्रता भी बोल सकते हैं। फोकस क्यों? मेरा वाला फोकस बहुत सिंपल है। मैं सिर्फ आपके क्लास में फोकस एक्सपेक्ट करता हूं। अपने सारे एजुकेशनल प्रोग्राम का बेस है अपनी रूटीन क्लासेस, डेली क्लासेस। हर क्लास में सारी चीजों का फाउंडेशन, क्लास से कंसेप्ट का क्लियरेंस, कंसेप्ट का डेवलपमेंट, हर चीज हमारी क्लास में होती है। 90% हमारा काम अपनी क्लासेस में ही कंप्लीट हो जाता है अगर हम क्लासेस को प्रॉपरली अटेंशन के साथ में पूरे इन 2 सालों में अटेंड करें। इसीलिए जरूरत है फोकस। वो एक निग्लिजिबल, लाइक आजकल मॉडर्न बच्चों में कुछ कूल एटीट्यूड बोल सकते हैं, थोड़ा सा निग्लिजेंस बोल सकते हैं, कभी कभी क्लास के फैकल्टीज का मजाक उड़ाना, कभी कभी बैठ के अरे ये तो पाइथागोरस का थ्योरम है, ये तो न्यूटन के लॉज हैं, मैंने 8th 9th 10th में पढ़े हैं, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, ये सब चीजें मैंने 10th में देखी है। हमें तो एग्जाम के सामने पढ़ने की आदत लग चुकी है। पहले तो हमारी एग्जाम्स 6 महीने में, क्वार्टर एग्जाम्स ऐसी हुआ करती थी। वीकली एग्जाम्स में क्या है, 12th बोर्ड बाद में है, बोर्ड जेई अभी बहुत दूर है बोल के जो निग्लिजेंस के साथ में क्लासेस अटेंड करते हैं, कभी सुडोकू खेलते बैठे हैं, कभी साइड वाले दोस्त से चिट चैट करते बैठे हैं, इस निग्लिजिबल एटीट्यूड के साथ में हमें 2 साल बिल्कुल काम नहीं करना। फोकस हमारी क्लासेस में होना चाहिए। क्लास के बाहर हम 100% जिए, मस्ती करें, बच्चों के साथ में अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 2 सालों में हमें प्रॉपरली फोकस हमारे क्लासेस में रखना है। हमारे सारे प्रोग्राम का सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन जो है फोकस मेंटेन करना है। दूसरी क्वालिटी जो इसी एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए जरूरत है, दूसरी क्वालिटी है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किस चीज के लिए? कॉन्फिडेंस, पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, सेल्फ स्टडी तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूं, 10th में तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन कुछ बात ही नहीं करता मैं। मेरे ख्याल से एडिशन सब्सट्रैक्शन भी नहीं आता, तो क्लास में हाथ ऊपर करके फैकल्टी को सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझा, मुझे समझे बगैर क्लास आगे नहीं जा सकती,
ओंकार को समझे बगैर ये क्लास आगे नहीं जाएगी। ये फैकल्टी का भी समीकरण बनना चाहिए, इक्वेशन बनना चाहिए। इस लेवल की कॉन्फिडेंस हमें बिल्टअप करनी है। स्टडी को लेकर 2 सालों में हमारा ग्रेस वैरी होता है, हर बच्चे का ग्रेस। कभी कभी बहुत 15 दिनों में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, कभी कभी थोड़ी सी कम ज्यादा पढ़ाई होती है। इन वेरिएशन में भी हर बार जब हम अटेंशन गेन करें, उसी ग्रेस के साथ में क्लास में कौन हंसेगा, लड़के हंसेंगे, लड़कियां हंसेंगी, दोस्त क्या कहेंगे, ये अभी बहुत दिनों के बाद में इसको नींद खुल गई है, किसी चीज का चिंता ना करते हुए हमें वो कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है। फैकल्टीज को जब चाहो तब डाउट पूछना, जब चाहो तो उन तक जाना, और जिस भी लेवल का डाउट हो उसको पूछने के लिए हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत है। वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना जरूरी है। थर्ड, व्हाट आफ्टर कॉन्फिडेंस? थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, दैट इज आवर स्टडी हैबिट्स। हमने बचपन से स्टडी हैबिट, इतना घंटा मैं पढ़ लिया, 3 घंटा मैं पढ़ता था, 2 घंटा मैं पढ़ता हूं, मैं सुबह कुछ शेड्यूल मेंटेन करते हुए मैंने आज तक पढ़ाई की है। लेकिन आइडियल स्टडी हैबिट क्या है? जो बच्चा बस स्टैंड पे बैठ के भी एचसी वर्मा सॉल्व कर सकता है, जो बच्चा बस स्टैंड पे बैठ के भी रैशनिक हैलिडे यूडोफ के क्वेश्चंस देख सकता है, उस बच्चे का स्टडी हैबिट सबसे डेवलप्ड है। जो कहीं पे भी कहां पे भी बैठ के कभी भी स्टडी पढ़ाई कर सकता है। और ये आइडियल स्टडी हैबिट कैसे मेंटेन की जाती है? ये बहुत सारे टॉपिक्स आज के सेमिनार से रिलेटेड हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें मैं कवर करने के लिए ट्राई करूंगा। जितना समय मुझे दिया गया है उस समय में बिठा के बेस्ट स्टडी हैबिट हम लोगों को 2-3 टॉपिक से क्लियर होती है। एक, डे टू डे स्टडी, जो हर रोज क्लास में पढ़ा है उसका रिवीजन किया जाए। और सेकंड, आने वाले संडे टेस्ट का हम प्रिपरेशन करें। 2 फेजेस में अगर हमने दिन को बांटा और 2 फेजेस में हमारी स्टडी मेंटेन की, तो इसको आराम से अचीव कर सकते हैं। और इन्हीं चीजों के साथ में हमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन, हमारे क्लास नोट्स, हमारे रफ बुक, हमारे शॉर्ट नोट्स। रफ बुक और क्लास नोट तो मैंने अच्छे से मेंटेन कर ली, लेकिन हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने खुद का एक सार बनाया है, मैंने खुद का एक शॉर्ट नोट बनाया है। इन डिसिप्लिन डॉक्यूमेंटेशन और डे टू डे स्टडी विच इज डिवाइडेड इन 2 फेजेस, डेली शेड्यूल का रिविजन और संडे टेस्ट का प्रिपरेशन, ये 2-3 चीजों को मेंटेन करने पर धीरे धीरे इतने अच्छी तरीके से हमारी स्टडी हैबिट डेवलप होते जाती है। हम लोगों ने देखा है बहुत सारे बच्चे आपके भी क्लास में आपको दिखे रहेंगे जो दिन भर पढ़ते रहेंगे। वो बच्चे फूल नहीं है जो दिन भर पढ़ते हैं, उन्होंने खुद की एबिलिटीज को डेवलप किया है, उन्होंने खुद की स्टडी हैबिट को डेवलप किया है, उनको पढ़ाई में मजा आता है। तो एक प्राउड स्टूडेंट की फेज में जाने के बाद में जितने इजीली विदाउट एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स आसानी से हम पढ़ सकते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है अभी फर्स्ट डे जब से हम हमारी 11th को इनिशिएट कर रहे हैं, तब से हमारी स्टडी हैबिट को जितना हो सके हम लोगों को डेवलप करना है। लास्ट इज, फोर्थ इज करियर अवेयरनेस। जो भी प्रोग्राम हम चूज करें, हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, हमारे मॉम एंड डैड क्या कह रहे हैं, आसपास का एनवायरमेंट क्या है, उसी के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल हमें डॉक्टर बनना है। नीट तो 720 मार्क्स की कितने क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने देख लिया। सिलेबस क्या है, एमबीबीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस में कैटेगरी क्या है, सिर्फ 4.5 साल का एमबीबीएस होके सिर्फ एमबीबीएस के बाद में सक्सेसफुल करियर हम अचीव कर पाएंगे क्या? उसी के साथ साथ आगे पीजी करना है, डीएम करना है, सुपर स्पेशलिटी करना है, तब तक की और इवन आफ्टर एजुकेशन व्हाइल प्रैक्टिसिंग व्हाट आर द स्ट्रगल्स, बेनिफिट्स, सारी चीजें। एक डॉक्टर की लाइफ क्या होती है, हमारे पास के कोई डॉक्टर हैं उनसे जाएं, हम पूछें सर आपका डेली शेड्यूल कैसा होता है, आपने पढ़ाई कैसे कंप्लीट की, एमबीबीएस के कोर्स के अंदर किस तरीके का माहौल हुआ करता था, हम इसको जानें, समझें, फील करें। जब तक हम एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनना हमारे रग रग में, नस नस में, हमारे जहन में जब तक नहीं घुल जाता, तब तक वो ड्रीम अच्छी तरीके से सॉल्व कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए किसी के कहने पर या फिर फ्लो में हमारा करियर डिसाइड तो होता ही है, लेकिन इससे बेटर रहेगा हम पूरी तरीके से हमारे करियर के बारे में अवेयर रहे। बहुत सारे बच्चे हम लोग आजकल देखते हैं, आईआईटी पवई कंप्यूटर्स में नंबर लगाया, जो कि लाखों बच्चों का ड्रीम था, और इंजीनियरिंग करते करते बच्चा इंजीनियरिंग क्विट करके बाहर आ गया, नहीं करना है मुझे, जो मैंने डिसाइड किया था वो ये है ही नहीं।
इसमें मुझे खुद का पैशन सेटिस्फाई होता नहीं है। तो इसीलिए आज वही स्टेज है 10th के बाद में जब हम इन चीजों को अच्छे से समझें और डिसीजन लें। एंड लास्ट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिफ्थ है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। बचपन से लेकर अभी तक हमारे मॉम एंड डैड ने हमारे ग्रो अप फेज में पूरी तरीके से डेवलपमेंट में जो सैक्रिफाइस दिया है, लेकिन 12th के बाद में मैं मेरे बलबूते पे मेरे पापा के जेब से कम पैसे निकले, उनको कम से कम एफर्ट्स मिले, इस तरीके का एजुकेशन खुद की जिम्मेदारी पे करूंगी। इस चीज की जो जानिब है, इस चीज की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आने वाले 2 साल को कभी भी ना भूलते हुए हम लोग अगर करें, ये 5 क्वालिटीज हम लोग अगर अपने अंदर शुरुआत से डेवलप करें, एक आइडियल स्टूडेंट बनने का प्रयास करें, तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया की कोई भी एग्जाम है जो हम क्रैक करने में फेल हो। इस दुनिया की ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसको हम क्रैक ना कर पाए। सक्सेस 11th 12th तो सिर्फ एक आने वाला फेज है, जिंदगी और बड़ी है। हर चीज में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखी। छोटे से समय में बहुत सारी चीजें रखने का मैंने प्रयास किया। यह हर एक टॉपिक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। रिलायंस के 11th के इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में इन सारी चीजों को हम लोग रेगुलरली बच्चों को 2 ईयर प्रोग्राम में बार बार इन चीजों को लेकर गाइड करते रहते हैं, अवेयर करते रहते हैं। तो इस प्रोग्राम के जरिए से आप सभी जो बच्चे जुड़े हैं, मैं जो बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं उन सबका सबसे पहले अभिनंदन करूंगा। महाराष्ट्र में जितने स्टूडेंट्स हैं, लगभग उन सारे स्टूडेंट्स में मैक्सिमम आसपास के स्टूडेंट्स में हजारों बच्चों में आज के प्रोग्राम को लेकर मैसेजेस गए हैं, वॉइस कॉल्स गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस गए हैं। लेकिन जो भी बच्चे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि मराठी में बोला जाता है संधीचं सोनं करणं, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना। अपने सामने जो अपॉर्चुनिटी है, आने वाले हर चीज को सीरियसली और प्रॉपरली तरीके से हम लोग अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो जिसको आराम से हम गेन कर लेते हैं, जो अपने लाइफ को नई दिशा देती है। इंट्रोडक्टरी इस प्रोग्राम का मेनली जो इंट्रोडक्शन था, जिसमें इस प्रोग्राम की एक दिशा मैंने आपके सामने रखी। इतना मेरा जो कहना आप सभी को लेकर विनम्रता पूर्वक जो मैंने कंटेंट आपके सामने रखा, आप सब लोग इसमें जुड़े। आभार प्रदर्शन इस प्रोग्राम में लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स नहीं होगा, सर के स्पीच के बाद में राष्ट्रगीत होगा। तो मेरे साथ साथ मैं अभी सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज आप इस प्रोग्राम में जुड़े और ये टॉपिक्स, ये चीजें सच में आपको आपकी जिंदगी को लेकर, लाइफ को लेकर इंपॉर्टेंट लगती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स तक भी इसको पहुंचाएं। इतनी बात कह के मैं मेरा स्पीच समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, sir. How one should work to achieve their goal, the need of ideal education and the features of ideal students. Thank you very much for giving us detailed information about all these things. मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि आज यहाँ पर जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें आज की तारीख में, आज इस पोजीशन पर इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिली है। आप सभी अभिभावकों का और विद्यार्थियों का हम एक बार पुनश्च फिर से स्वागत करते हैं, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ और ज्यादा मात्रा में आप अपने मित्र और परिवारगणों के साथ में इस प्रोग्राम से जुड़े और इसका और ज्यादा फायदा उठाएं। शिक्षा के क्षेत्र में 32 सालों का योगदान लातूर पैटर्न के फाउंडर, शिस्त प्रिय शिक्षक, और एक स्लोगन उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, जसा आहे तसा घेणे आणि पाहिजे तसा घडविणे। इस थॉट प्रोसेस पर चलने वाले व्यक्तिमत्व वाले हमारे अपने पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हमारे माननीय अध्यक्ष साहेब श्री उमाकांत होनराव सर जी से मैं अब निवेदन करूंगी कि वो आकर आप सब बच्चों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून या लाईव्ह वेबिनार मध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व पालक आणि विद्यार्थी बंधू भगिनींचं मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि सर्वांना अंतःकरणपूर्वक मी नमस्कार करतो. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणावर पालक या सेमिनार मध्ये उपस्थित असल्यामुळे मी आजचा या सेमिनारचं संबोधन मी हिंदीतून करणार आहे. त्याबद्दल सर्वांचे मी अंतःकरणपूर्वक माफी मागतो. मंच पर विराजमान सम्माननीय प्राचार्य सुलक्षणाताई केवलराम तथा संस्था की सचिव, मंच पर विराजमान ओंकार होनराव सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिलायंस लातूर पैटर्न, मंच पर विराजमान गिल्डा मैडम तथा बेलगांव शाखा के प्रमुख मिहिर उपाध्याय सर, वहां के महाव्यवस्थापक श्रीमान राहुल तोड़करी सर, बीदर हुमनाबाद डिस्ट्रिक्ट के हुमनाबाद शाखा के प्रमुख मनोज शर्मा सर, सभी अध्यापकगण, सभी कर्मचारीगण तथा एवं सभी पालक और भाई बहनों, छात्रों और भाई बहनों, 10th पास आउट होने के बाद, 10th की एग्जाम होने के बाद 11th और 12th के लिए हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को हम कौन से इंस्टीट्यूट में एजुकेशन के लिए भेजे, ये यक्स क्वेश्चन सभी अभिभावक के मन में अपना बच्चा 10th होने के बाद तुरंत मन में आता है. इस विषय पे आज के सेमिनार में हम आपको संबोधित करने वाले हैं. कोई भी पालक अंतःकरणपूर्वक चिंता में होता है. ऐसे चिंता के लिए उनके मन में एक उचित भाव होता है कि मेरे बच्चे का एजुकेशन कैसा होगा, कहां होगा, कौन से संस्था में मैं इसे प्रवेशित करूं तो इसका करियर होगा, ये चिंता मन में होती है. इस विषय में सभी अभिभावक और छात्रों को मैं विनंती करता हूं कि कोई भी संस्था का चयन करते वक्त पहले नीट, जेई, एनडीए कौन से भी एग्जाम का आपको प्रिपरेशन करना है तो संस्था का चयन करते वक्त पहला मुद्दा आपके सामने होना चाहिए कि संस्था स्थिर एजुकेशन देगी, संस्था स्थिर है क्या. कई क्लास आज निर्माण होते हैं, कल समाप्त हो जाते हैं. बच्चों का, अभिभावक का और बच्चों का नुकसान हो जाता है. इसलिए सभी अभिभावक को मेरा नम्र निवेदन है कि स्थिर क्लास या स्थिर कॉलेज जो कंटिन्यूअस सातत्यपूर्ण एजुकेशन देने का प्रयास
विगत कई सालों से कर रही है, ऐसी संस्था अभिभावक ने अपने छात्रों के लिए चुनना चाहिए, ऐसे संस्था का चयन करना चाहिए। रिलायंस लातूर पैटर्न गत 2004 से 19 साल से महाराष्ट्र के अंदर और कर्नाटक में एजुकेशन देने वाली एक स्मार्ट एजुकेशनल सिस्टम रिलायंस लातूर पैटर्न की है और सुरक्षित है और अखंडित है, सातत्यपूर्ण ये सेवा चल रही है। नहीं तो बल्कि सातत्यपूर्ण हर साल रिजल्ट देने वाला ये महाराष्ट्र का एकमात्र यूनिट है। ऐसा यूनिट एक छात्र अगर प्रवेशित होता है तो उसके संपूर्ण जीवन के विकास के लिए प्रयत्न करने वाला ये यूनिट है। महाराष्ट्र में 2004 में यूनिट शुरू हुआ। महाराष्ट्र के सभी छात्र 2004 में माइग्रेट होकर राजस्थान कोटा जाते थे, माइग्रेट होकर हैदराबाद जाते थे। ऐसे समय में लातूर में अपने महाराष्ट्र की धरती से माइग्रेशन रोकने के लिए एजुकेशनल स्थिरता महाराष्ट्र में लाने के लिए रिलायंस लातूर पैटर्न की नींव हमने लातूर में रखी। लातूर में सीबीएसई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये पहला और बेस्ट इंस्टीट्यूट है। पहले एआईपीएमटी और आईआईटी का प्रिपरेशन करता था ये इंस्टीट्यूट और 2016 से एआईपीएमटी नीट में कन्वर्ट हो गई। नीट, आईआईटी जेई और एनडीए का प्रिपरेशन हमने गत साल से शुरुआत किया है। ये अभिभावक को नम्र निवेदन है, स्थिर संस्था का चयन करें। दूसरा निवेदन है, सुरक्षित संस्था का चयन करें। जो संस्था स्थिर है और सुरक्षित है, जिनका इंफ्रा अपने छात्रों के लिए सुव्यवस्थित है, स्टाफ सुव्यवस्थित है, नेशनल लेवल का स्टाफ है, टाइम टेबल स्मार्ट है, बच्चे के जीवन के विकास के लिए दिनचर्या उसकी वो इंस्टीट्यूट की स्मार्ट है, हमारे बच्चों के छात्रों के विकास के लिए उपयुक्त शैक्षणिक प्रोग्राम, दैनंदिन उपयुक्त शैक्षणिक प्रोग्राम देने वाला इंस्टीट्यूट है, ये देखे। तीसरी बात, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट देखना चाहिए। हर साल सातत्यपूर्ण इंस्टीट्यूट का रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, इसका विचार होना चाहिए। रिलायंस लातूर पैटर्न गत 18 साल के अंदर महाराष्ट्र सीट में तीन साल कंटिन्यूअस महाराष्ट्र का टॉपर रिलायंस लातूर पैटर्न का रहा। आज तक जितने छात्र यहां पे पढ़े हैं उसमें से आईआईटी और एनआईटी सैकड़ों की तादाद में हमारे छात्र आईआईटी और एनआईटी हो चुके हैं। 600 स्टूडेंट से ज्यादा छात्र और छात्राएं हमारे से आईआईटी एडवांस और एनआईटी बनकर चले गए हैं। आज देश और विदेश में अच्छे पैकेज पे ये सभी कार्यरत हैं। 4000 से ज्यादा सीईटी इंजीनियर्स इस संस्था ने आज तक राष्ट्र को समर्पित किए हैं। इस साल भी हमारे 9 छात्र सीईटी इंजीनियरिंग सीईटी के आधार पर सीओईपी जो महाराष्ट्र का टॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पे एडमिशन लिए हैं। आज तक 1000 से ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर 18 साल में रिलायंस लातूर पैटर्न ने पैदा किए हैं। राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए,
महाराष्ट्र और कर्नाटक का परसेंटेज अपने मिलिट्री के अंदर अधिकारी गण बोलकर बहुत कम तादाद में है। इसलिए हमने गत साल से एनडीए का प्रिपरेशन शुरू किया है। आज तक एनडीए में हमने 6 कैंडिडेट अधिकारी बोलकर हमने दिए हैं। यह भी हमारा रिजल्ट। और एम्स जो भारत सरकार की एक टॉपमोस्ट ऐसी इंस्टीट्यूट है एम्स में आज तक 70 से ज्यादा छात्र हमारे अलग अलग एम्स कैंपस में पढ़ चुके हैं। यह हमारा रिजल्ट। इस साल भी कोरोना के 2 साल बहुत गंभीर 26 महीने समाज के गए। इस आपदा में भी हमारे छात्रों ने अच्छा रिजल्ट निकाला। लातूर के अंदर जो अलग अलग संस्थाएं काम करती है उसमें 2 कॉलेजेस का रिजल्ट आज सबके सामने है। उसमें से रिलायंस लातूर पैटर्न एकमात्र ऐसी संस्था है जिनका बेस्ट रिजल्ट इस साल भी रहा है। इस आपदा के वर्ष में भी हमारा रिजल्ट बेस्ट रहा है। आप अभिभावक को यह नम्र निवेदन है कि संस्था का चयन करते वक्त रिजल्ट है क्या नहीं देखना। जो अगला जो नंबर है, जो विचार है, अभिभावक और छात्रों को मेरा अगला जो विचार है, दिनचर्या कैसी है उस इंस्टीट्यूट की, ये देखना चाहिए। आजकल सारे हिंदुस्तान के अंदर एक कोचिंग पैटर्न निर्माण हुआ है। कई इंस्टीट्यूट 4 घंटा 4.5 घंटा की एजुकेशन सिस्टम प्रदान करते हैं और जिनके नामांकित ब्रांड पूरे देश में उनका प्रचार और प्रसार चल रहा है। प्रसार और प्रचार के आधार पर छात्रों को इकट्ठा करते हैं। दिन में 4.5 घंटे की एजुकेशनल सिस्टम प्रदान करते हैं। 19.5 घंटा 24 घंटे में 19.5 घंटा छात्र खाली रहता है। ये अभिभावक के लिए चिंता का विषय है। छात्र लातूर में है, छात्र अपने देहात से अपने गांव से पढ़ने के लिए अच्छी पढ़ाई हो इसलिए पैसा धन इकट्ठा करके अपने अभिभावक अंतःकरण पूर्वक योग्य इंस्टीट्यूट का चयन करके शहर में भेजते हैं और शहर में 4.5 घंटे की कोचिंग लेता है। 19.5 घंटा बच्चा खाली रहता है। ऐसे समय में अभिभावक के मन का संतुलन खो बैठते हैं, चिंता मग्न हो जाते हैं। मेरा बच्चा क्या करता होगा, 19.5 घंटा क्या करता होगा। ये जो फालतू का टेंशन हम खरीद करते हैं, ऐसे दिनचर्या वाला इंस्टीट्यूट चॉइस नहीं करना चाहिए। अभिभावक को मेरा सलाह है। अब हमारी दिनचर्या क्या है, अनेक ऐसे इंस्टीट्यूट है 7 घंटा पढ़ाते हैं और बाकी का समय छात्र खाली होते हैं 5:30 बजे। ऐसे कॉलेजेस को ताला लगता है, दिनचर्या उनकी समाप्त हो जाती है। हमारा छात्र तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आया है, रात के 11 बजे तक क्या होगा उसका, कहां घूमेगा। इसके ऊपर अभिभावक तो उनके साथ नहीं होते हैं। ऐसे समय में कई छात्रों की दिनचर्या बिगड़ जाती है और पूरा समय उनका बर्बाद होने लगता है। गलत फ्रेंडशिप में घूमने लगते हैं बच्चे
मोबाइल का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम का जमाना है। ऐसे समय में दिशाहीन, नियंत्रण लेस ऐसा छात्र बनने के कारण अभिभावक की चिंता बढ़ती है। तो ऐसे समय में रिलायंस लातूर पैटर्न ने अपनी दिनचर्या बहुत ही स्मार्ट निर्माण की है। रिलायंस लातूर पैटर्न में हर दिन 6 घंटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टीचिंग होती है और 3 घंटा बोर्ड की टीचिंग होती है। यानी बोर्ड का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम 11-12 नीट, 11-12 सीटी, 11-12 जेई, 11-12 एनडीए, ऐसे 4 पैटर्न हमारे पास चलते हैं और बोर्ड के साथ चलते हैं। यानी 6 घंटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 3 घंटा बोर्ड का प्रिपरेशन, 9 घंटा टीचिंग में चले गए। उसके बाद में सुबह नाश्ता होने के बाद 4.5 घंटा, दोपहर का भोजन होने के बाद 4.5 घंटा, 9 घंटे का समय गया बच्चों का। उसके बाद में रात का खाना होने के बाद शहर का छात्र हो या शहर के बाहर का निवासी छात्र हो, इनके लिए 5 घंटे का स्टडी आवर, सुपरवाइज स्टडी आवर हमारे यहां पे होता है। 40 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है और उसके अंदर ये स्टडी आवर चलते हैं। इसका अलग सा स्टाफ है, स्टाफ बदल जाता है इस समय। 5 घंटे की पढ़ाई एक साथ होने के बाद, डाउट क्लियरेंस के साथ होने के बाद 11 बजे छात्र अपने निवास में जाते हैं। 7 घंटे की नींद छात्रों को लेने के लिए निवास के यहां पे छोड़ा जाता है। ऐसा 21 घंटे दिन के पूरा होने के बाद बचा टाइम 3 घंटे का। ये 3 घंटे का टाइम प्रातः विधि, स्नान संध्या, ध्यान धारणा, योगा, नाश्ता और 2 भोजन दिन के, इसके लिए 3 घंटे। अब बचा क्या? बच्चे के हर छात्र के 24 घंटा कंप्लीट हो गए। ये प्लानिंग संस्था छात्रों को देती है ये, इसलिए यहां पे मैडम ने जैसे बोला, आहे तसा घ्या, पाहिजे तसा घडवा, है जैसा ले लो और जिसको चाहे ऐसा निर्माण करो। ये काम हमारे यहाँ पे होता है। इसलिए माँ बाप को चिंता का विषय नहीं है। नो टेंशन, अभी मेरा छात्र क्या करता होगा, मेरा बेटा क्या करता होगा, मेरी कन्या क्या करती होगी, इसके बारे में सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 24 आवर ये सर्विस देने वाला इंस्टीट्यूट है। यानी इंस्टीट्यूट की दिनचर्या कैसी है, ये इंस्टीट्यूट का चयन करते वक्त अभिभावक ने प्रथमता से देखना चाहिए। उसकी जितनी बुद्धिमत्ता है, उस बुद्धिमत्ता के आधार पे उसका विकास होगा। हमारे यहां आने के बाद कम से कम अपना छात्र बिगड़ेगा तो नहीं, ये हम विश्वास देते हैं। यानी दिनचर्या, उसके साथ साथ एक छत के नीचे सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध है। यानी कॉलेज सिस्टम है, बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन है, नीट का प्रिपरेशन है, जेई का प्रिपरेशन है और एनडीए का प्रिपरेशन है। ये सभी प्रिपरेशन एक छत के नीचे नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नेशनल टीचर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस संस्था का बलस्थान क्या है? तो इस संस्था के जो गणमान्य अलग अलग प्रांतों से आए हुए जो अध्यापक गण है, वो हमारे संस्था का बलस्थान है। आज महाराष्ट्र और कर्नाटक की धरती में हमारा इंस्टीट्यूट काम करता है। ये दोनों स्टेट के छात्रों के निर्माण के लिए दिन रात हमारे टीचर कार्यरत है और इसका गर्व हमें है। अच्छे टीचर समाज को देना और समाज के छात्रों का उद्धार करना, उनका परिपूर्ण जीवन निर्माण करना,
यह हमारा सपना है और गत 19 साल से ये सेवा का काम ये संस्था अखंड और नित्य कर रही है। ये गर्व है। आज तक सैकड़ों की तादाद में अलग अलग प्रांतों से टीचर यहां पे आके गए। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर रिलायंस लातूर पैटर्न का एक नाम है, महाराष्ट्र के अंदर एक रिलायंस लातूर पैटर्न का नाम है और अभिभावक और छात्रों में एक विश्वास है। हर साल अलग अलग टेक्नोलॉजी बदल रही है, एजुकेशन में भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो अभिभावक ने एक इंस्टीट्यूट चयन करते वक्त आधुनिक एजुकेशनल सिस्टम ये इंस्टीट्यूट प्रदान करता है क्या नहीं, अपने छात्रों को ये देखना चाहिए। रिलायंस लातूर पैटर्न के अंदर हाई टेक्नोलॉजी वाले क्लासरूम, बच्चों को मर्यादित संख्या में, यानी सरकार ने जितने हमको परमिशन में छात्रों को एडमिशन देने का यानी मान्यता दी है, गवर्नमेंट के मान्यता अनुसार 80 छात्रों के क्लास हम बच्चों को, समाज को प्रोवाइड करते हैं। एक क्लास में संख्या 80। आज प्राइवेट क्लास में 1-1 हजार, 1.5-1.5 हजार की संख्या में क्लास चल रहे हैं। टीचर का छात्रों से और छात्रों का टीचर से कुछ संबंध नहीं है। कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन दिए जाते हैं, कुछ लेक्चर्स नाम मात्र ऑफलाइन दिए जाते हैं। ऐसे स्थिति में आप ऑनलाइन पढ़ूं या ऑफलाइन पढ़ूं, ये करे या वो करे, ऐसे धुंधली अवस्था में, मनस्थिति में छात्र होते हैं। हमारे यहाँ पे सभी एजुकेशन ऑफलाइन दिया जाता है। टीचर और छात्र इनमें एक सम्मानित निर्धारित संबंध, दिन रात टीचर और छात्र एक साथ रहते हैं। इसका परिणाम सामान्य से सामान्य छात्र भी असामान्य काम कर, हमारे यहाँ पे आने के बाद असामान्य कार्य करके दिखाता है। बेस्ट रिजल्ट अपने अभिभावक को देता है, सोसाइटी को देता है, अपने गांव को देता है और गांव का आदर्श बन जाता है। ये मर्यादित छात्र संख्या हमारे क्लास का एक वैशिष्ट्य है। इसके साथ साथ हम संस्था बोलकर, जैसे मैंने आपको बताया कि छात्रों के सुरक्षितता का पूरा जिम्मेदारी लेने वाला ये देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो बालक भी नहीं है और तरुण भी नहीं है। अरुणावस्था में हमारे पास छात्र आता है। ऐसे अवस्था में अलग अलग आदतें छात्रों को लग जाती है। ऐसे स्थिति में हर छात्र के प्रति सुरक्षित, उसका जीवन सुरक्षित कैसे हो सकता है, नियंत्रित कैसे हो सकता है, इसके बारे में दिन रात सोचने वाला और सुरक्षित सेवा देने वाला महाराष्ट्र का एकमात्र इंस्टीट्यूट है ये। हमारे यहाँ पे जो निवासी छात्र हैं, वो निवासी छात्रों की निवास पर हाजिरी होती है। निवास से बाहर आने के बाद अगर भोजनालय चले गए तो भोजनालय में उपस्थिति होती है। नाश्ता करने उपस्थिति होती है। नाश्ता के बाद में कॉलेज यानी कोचिंग में गए, वहां पे उपस्थिति होती है। दोपहर में भोजन के यहाँ पे उपस्थिति होती है। दोपहर भोजन उपरांत कॉलेज में आए, वहां पे उपस्थिति होती है। कॉलेज से निवास स्थान चले गए, वहां पे उपस्थिति होती है। और निवास स्थान से रात्र भोजन के लिए आए, वहां पे उपस्थिति होती है। रात्र भोजन के बाद रात्र अभ्यासिका को, स्टडी आवर को छात्र जब आते हैं, वहां पे उपस्थिति होती है। और रात्र अभ्यासिका स्टडी आवर से जब अपने छात्रावास में छात्र पधारते हैं,
वहां पे उपस्थिति होती है। दिन में कम से कम 5-6 जगह पे छात्रों का, यानी छात्र कहाँ है इसके बारे में उपस्थिति होती है। उसके सुरक्षितता की पूरी गारंटी देने वाला महाराष्ट्र का एकमात्र इंस्टीट्यूट रिलायंस लातूर पैटर्न है। इसलिए अभिभावक को हमारा नम्र निवेदन है, बेस्ट रिजल्ट, कंटिन्यूअस रिजल्ट देने वाला, गत 19 साल से स्थिर एजुकेशनल सिस्टम सोसाइटी को प्रदान करने वाला, एक छत के नीचे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कॉलेज सिस्टम देने वाला, निवास, भोजन और सुरक्षितता, ये सभी व्यवस्थाएं एक छत के नीचे देने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट रिलायंस लातूर पैटर्न है। ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन देने वाला इंस्टीट्यूट है और कंटिन्यूअस रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट है। आपके माथे के लिए चिंता, यहां पे प्रवेश लेने के बाद चिंता का विषय नहीं है। हम ये कार्य अपना राष्ट्रीय कार्य समझते हैं। अपने भारत मां के लिए अच्छे संतान के निर्माण करना ये संस्था का हमारे कर्तव्य है। ये श्री संगमेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित श्री रिलायंस लातूर पैटर्न लातूर तथा रिलायंस लातूर पीयू कॉलेज बेलगावी तथा शकुंतला पाटिल पीयू कॉलेज हुमनाबाद, ये जो तीनों एजुकेशनल सिस्टम गवर्नमेंट के मान्यता के आधार पर अपने छात्रों की पूरी व्यवस्था एक छत के नीचे करने वाले ये इंस्टीट्यूट संगमेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्रोवाइड किए हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसके परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ पे गलत काम करने वाला लड़का हो या लड़की हो, वो यहाँ पे पधारे तो यहाँ पे सुधर जाते हैं, इस माहौल में एक अच्छा इंसान बन जाते हैं। यहाँ पे एक डिसिप्लिन है, सुरक्षितता है और ट्रूथफुल व्यवहार है, ट्रूथफुल व्यवहार है। इस साल हमने केंद्र सरकार के पास माइनॉरिटी की भी डिमांड की है। जो हमारे गरीब तबका माइनॉरिटी के छात्र हैं, उन छात्रों को भी 200 छात्रों को इस साल हम एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। माइनॉरिटी के अभिभावक ने ये अंतःकरण पूर्वक ये जानकारी ले कि टोटल फ्री एजुकेशनल सिस्टम 200 छात्रों को हम इस साल देने वाले हैं। ये सिस्टम इस साल अपने छात्रों के लिए हम केंद्र सरकार के पास डिमांड किए हैं। 2014 से ये सिलसिला चल रहा है और इसका परिणाम गरीब से गरीब छात्र भी आगे आ रहे हैं। इस साल के रिजल्ट में जो टॉपर छात्र है वो सभी माइनॉरिटी के छात्र हैं। लातूर डिस्ट्रिक्ट की मोमेडियन समाज में पहला आईआईटी रिजल्ट अगर लड़की का कौन से कॉलेज ने दिया है तो उस्ताद मुस्कान के नाम से वो पूरा श्रेय रिलायंस लातूर पैटर्न को जाता है, माइनॉरिटी एजुकेशनल सिस्टम को जाता है। ये लातूर के धरती पर पहली मोमेडियन समाज से एक गरीब परिवार से आने वाली उस्ताद मुस्कान ये छात्रा आईआईटी बन गई। आज से कोई संस्था ने ये कार्य नहीं किया है, वो काम किया है। इस साल जो दूसरा हमारे पास आईआईटी और नीट का रिजल्ट, फैजल खान नाम का छात्र है, माइनॉरिटी का छात्र है, उन्होंने दोनों रिजल्ट एक साथ निकाले, आईआईटी भी क्रैक किया और इधर नीट भी क्रैक किया। ये परभनी का रहने वाला छात्र हमारे पास 2 साल पढ़ाई करके रेगुलर छात्र ने ये रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने आईआईटी को एडमिशन दिया, नीट छोड़ दिया इस साल। ऐसे रिकॉर्ड इस संस्था ने हर साल सिलसिले से बनाते आई हुई ये संस्था है। इस संस्था के व्यवहार
और कार्य का लाभ अभी सभी पालक अभिभावक गण आप लोग ले। हमारी एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे 3 क्लास अभी शुरू हो चुके हैं। अभी जो अगला क्लास है 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सीबीएसई के छात्रों के लिए अलग क्लासरूम व्यवस्था है। जो 10th सीबीएसई पास आउट हो गए हैं उनके लिए स्पेशल सीबीएसई क्लास का निर्माण किया गया है। ये सभी काम हम राष्ट्र के लिए करते हैं, अपने मातृभूमि के लिए करते हैं। इस देश के संतान को निर्माण करने का काम हमारी संस्था करती है। गरीब से गरीब छात्र भी आया तो उसको भी गोद में लेकर हम उसकी पढ़ाई करते हैं। अगर कोई प्रतिभा झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो चुकी है और आगे शिक्षा एजुकेशन के लिए कुछ उसके पास साधन संपत्ति नहीं है तो ऐसे छात्रों को भी हमारे पास आप जरूर ला सकते हैं। उसका भी हम सम्मान करके उसको भी हम आधार देकर उसका एजुकेशन पूरा करेंगे। पैसे के लिए ही एजुकेशन नहीं है। ये हम इस सेमिनार की ओर से सभी अभिभावक को हम बताते हैं। हमने बोला ना कि ये राष्ट्रीय कार्य है, इसलिए त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम। हे मां, ये काम तुम्हारे लिए है। ये ऐसा ही वृद्धिंगत होने वाला, आगे बढ़ने वाला, नित्य चलने वाला ये कार्य है जो अभिभावक और छात्र और कर्मचारी तीनों शाखाओं के सभी शाखा प्रमुख और प्रोफेसर कर्मचारी ये सब लोग सम्मिलित हो गए। आप सबका अंतःकरण पूर्वक मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूं और मेरे ये विचार यहाँ पे पूर्ण विराम देता हूं। विचार को समाप्ति देने के पहले अटल जी की कुछ एक राष्ट्र के समर्पित, राष्ट्र के लिए समर्पित एक कविता को सादर करते हुए मैं अपने विचार को पूर्ण विराम देता हूं। आज किसी देश में हमारा सम्मान नहीं है। कोई भारतीय सर गर्व के साथ उठाकर चल नहीं सकता। ये पराजित, ये परावलंबी, परानुकरण प्रिय भारत की तस्वीर हमसे देखी नहीं जाती। ये चीत है, ये कांटा है, हमारे हृदय में कसकता है। हम इस देश को, हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर सी का है, पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं, दिल्ली इसका दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट 2 विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे है, सागर इसके चरण क्षालन करता है, बसंत इसका श्रृंगार करता है, आकाश के काले काले बादल इसकी कुंतल केश राशि है, चांद और सूरज आरती उतारते हैं। ये देवताओं की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शिव शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और कभी मृत्यु ने अपनाया तो मरेंगे भी इसके लिए। मरने के बाद हमारी हड्डियां अगर गंगा जी में फेंक दी गई और किसी ने कान लगाकर ध्यान से सुना तो एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उच्चल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। मंगलदायक जय हे भारत भाग्य
विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। Yes.